ये जब नॉर्मल हम इसका ड्रॉ कर लेंगे ना तो अब नॉर्मल समझ में आएगा। अब आप मुझसे जब कहते हैं ना कि मुझे डायरेक्शंस दो, तो वो आपसे कहता है मैं तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे अपनी करंट लोकेशन नहीं बताओ। तो मेरे लिए क्या स्टेप है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि वो अपने अंदर झांकने की इतनी कोशिश नहीं करते। तो असल जो कामयाब होने के लिए या आगे मूव करने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, वो वाला पॉइंट ढूंढना होता है जो मेरे लिए रुकावट बन रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम जानने की बजाय, एक्नॉलेज करने की बजाय आप क्या करते हो कि आप शॉर्टकट्स और एक डिनाइल की सूरत में आप जल्दी जल्दी शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हो कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ और ये चीज़ अचीव कर लूँ। हमारे जो अक्सर यंगस्टर्स हैं उनका जो जो ज़िंदगी का पाथ है या जो उनकी जो स्टोरी है वो इस तरह की है कि नॉट एवरीबडी गेट्स द राइट एजुकेशन, द राइट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर एंड मेंटरशिप, ठीक है ना, बिल्कुल टू रियली प्लान एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग सो वेल, ठीक है ना, कि वो ज़िंदगी में आपको सही हर मतलब सही टाइम के ऊपर आप सही काम कर रहे हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है ना आप एक जगह पे करियर में अपने फिगर आउट कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, अपना रास्ता फिगर आउट कर लेते हैं जहाँ पे आप फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल पहले हम इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि सही फैसले हो गए, सही मेंटरशिप मिली, सब कुछ ठीक हुआ तो क्या होता है उससे। तो अब आप देख लो कि जब भी ये चीज़ें डिज़ाइन होती है ना, मतलब एजुकेशनल पाथ आपका हो जाए या स्टडीज़ हो जाए, करिकुलम हो जाए, हर चीज़ जो है ना वो जब डिज़ाइन की जाती है तो उस वक्त इसी तरह डिज़ाइन की जाती है कि वो अचीवेबल हो। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल यानी आप अगर बच्चा पैदा होता है तो उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि भाई ये जो है ना पहले ही साल में कोई चीज़ कर ले, ये नहीं होता। बिल्कुल क्योंकि हमें पता है कि ये छोटा बच्चा है और ये अपने आप को हिला भी नहीं सकता, अपनी खुराक भी नहीं कर सकता, तो हम उसको प्रॉपर जो है ना डील करते हैं और उसको टेक केयर करते हैं और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो ग्रो करे और फिर उसके बाद कुछ कर सके। या दूसरे नंबर पे हम जो है वो जब स्कूलिंग की जाती है तो वहाँ पर हम उसको स्कूल भेजना शुरू करते हैं और वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी ग्रेडिंग सिस्टम मेरी बात है कि ग्रेड्स है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 उस तरह की मैं बात करूँगा, क्लासेस है। हम कहते हैं तो क्लासेस के अंदर जो है वो हर क्लास का जो करिकुलम सेट किया गया है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू सेट होता है और वो मतलब कहीं भी जैसे प्लानिंग के अंदर जो है ना वो फेलियर्स नहीं होते आमतौर पे, यानी कि आपको एक गिवन सेट ऑफ टेस्ट या गिवन सेट ऑफ टास्क दिए जाते हैं, आपने यू आर सपोज टू डू देम वेल एंड इफ़ यू डू देम वेल तो बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड बेस्ड अपॉन हाउ वेल यू डिड आप अगली अपनी ज़िंदगी के स्टेप के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ जी इसी तरह से आपका जो ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपको ठीक तरह से प्यार कर रहे होंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो किताबों के अंदर या कौन तसव्वुरात के अंदर तो यही है कि माँ बाप जो है, माँ अपना माँ वाला रोल प्ले करेगी, बाप वाला रोल प्ले करेगा। बच्चे को जो सामने मतलब उसकी जो मंज़र है, जो वो चीज़ें देखता है, जो सीन्स देखता है, जो वर्ल्ड व्यू बनता है उसका, वो बड़ा नॉर्मल और बैलेंस्ड बनेगा। उसमें लव होगा, उसमें मर्सी होगी, उसमें एम्पैथी होगी और लव और क्या अटेंशन और केयर होगी, ठीक है ना। हाँ जी तो इस तरीके से ज़िंदगी जो है वो परवान चढ़नी चाहिए। अब ये जब नॉर्मल हम इसका ड्रॉ कर लेंगे ना तो अब नॉर्मल समझ में आएगा कि इंसान की जो साइकोलॉजी है वो कैसे डेवलप हो रही है, बच्चे की या इंसान की, और उसको क्या माहौल मिल रहा है और वो क्या लेसन्स जो है ना वो ज़िंदगी से सीख रहा है। एक वो लेसन है जो हमने प्लान किया हुआ है उसके बारे में, एक तस्वुर इंसान का है जो हम समझते हैं यार ऐसा इंसान होना चाहिए और इंसान ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा। क्योंकि नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। तो उसमें हमने प्लानिंग अपनी तरफ से सारी ठीक की होती है और हम एक अच्छे इंसान के तस्वुर से ही जैसे नज़र डालते हैं अपने इर्द गिर्द, और किसी को जज करने के लिए, किसी को एवेल्यूएट करने के लिए हम किताबों में लिखे हुए स्टैंडर्ड्स पे उसको चेक करते हैं। हाँ जी एक 12वीं जमात का बच्चा है, हम कहते हैं यार ये 12वीं जमात में आ गया है,
तो इसका मतलब है इसने मैट्रिक कर लिया है। हाँ जी। अगर ये 16, 17, 18 साल का है तो इसका मतलब है कि इसको इतनी अक्ल तो आई गई होगी, ठीक है ना। इसकी बचपन के शौक सारे पूरे हो गए होंगे और इसने जो है ना खेल कूद की उम्र में खेल कूद लिया होगा। अब ये ज़रा बड़ी उम्र में आ रहा है, जिम्मेदारी की उम्र में आ रहा है, तो इसको जो है ना मतलब अब थोड़ी जिम्मेदारियाँ इस पर डाली जा सकती हैं, इससे समझ बूझ की बातें की जा सकती हैं। और जिसके साथ ये सब होता है वो ठीक जाता है, मतलब वो बच्चे भी ठीक होते हैं। आपको ज़िंदगी में नॉर्मल बच्चे भी देखने को मिल ही जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई स्यापे नहीं होते, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं उस तरह से देखे होते हैं तो बड़े बैलेंस तरीके से देखे होते हैं, जिनको प्यार मोहब्बत से डील भी कर लिया होता है, कोई बात नहीं बेटा ऐसा हो जाता है, एक प्रोपोर्शन के साथ चीज़ें चल रही होती हैं। अब क्या होता है कि मैं ये कहना चाह रहा था पूरी बात करने से कि इस जो मैंने पैराडाइम ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसके अंदर हमारी मेजॉरिटी फॉल नहीं करती, जो मुझे फील होता है। हाँ, हमारी जो नॉर्मल तरीके से, हाँ, ये नॉर्मल लाइफ का कोई तस्वुर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। ये आप मेजॉरिटी इन पाकिस्तान तो मतलब जो हमारे बच्चे जो हमें सड़कों पे मिलते हैं या जो हमें गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको देख लें आप, और ख़ास तौर पे जहाँ गुर्बत ज़्यादा है या जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर लाहौर शहर की बात भी करें तो ऐसा नहीं है कि पूरे लाहौर को आप ये कह सकते हैं कि बड़ा डेवलप्ड है। वो दूसरे शहरों के मुकाबले में हो सकता है, लेकिन विद इन लाहौर अगर आप कुछ एरियाज़ देखें तो वो बहुत एडवांस नज़र आते हैं, या बहुत वहाँ के लोगों का दुनिया ही और है। हाँ, और उसके मुकाबले में बहुत से मतलब 70-60% शायद, मतलब आपकी जो इलाके हैं वो शायद उतने मतलब के एडवांस नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, और उनकी फैसिलिटीज़ और तरह की हैं, उनके रहने वाले लोग और तरह के हैं। और हम सबको पता है कि एजुकेशन का पाकिस्तान में ओवरऑल जो है ना, जो लोग सिरे से एजुकेशन में आए ही नहीं वो भी बहुत बड़ी परसेंटेज है, और जो आए भी हैं, जो अपने आपको एजुकेशन वाले कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं, उनकी भी हालात बड़े टाइट है। बिल्कुल। तो अब इस सूरत हाल में जो सबसे पहले बात समझनी होती है ना, वो ये होती है कि हम अपने बारे में जो रिजल्ट, अपने बारे में जो फैसला करते हैं, अपने बारे में जो हम इमेजिन करते हैं या अस्यूम करते हैं ना कि हम यहाँ पे हैं। मैं इसकी एग्जांपल एक और देता हूँ आपको, अपने बारे से मैं ज़हन में आई है कि मैं ये कहता होता हूँ कि आप जब आपने कहीं पहुँचना होता है गूगल मैप्स के ऊपर, लेट्स से आपने डेस्टिनेशन डालनी है और आपने अपनी लोकेशन बंद की हुई है, ठीक है, तो आप जैसे ही डालते हैं डेस्टिनेशन डालते हैं तो वो आपको वो जगह तो दिखा देता है। अब आप मुझसे जब कहते हैं ना कि मुझे डायरेक्शंस दो, तो वो आपसे कहता है मैं तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे अपनी करंट लोकेशन नहीं बताओगे, राइट? बिल्कुल। सो जितना ज़रूरी कहीं पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन का तयन करना ज़रूरी है ना, कि मैंने कहीं जहाँ पहुंचना है मुझे पता वो कहाँ पे है जगह, है ना। जैसे मैंने गुलबर्ग से अगर डीएच जाना, मतलब जहाँ जाना है डेस्टिनेशन, तो डीएच मुझे पता दिखाओ किधर है, वो है कहाँ। मैंने ये तो मुझे पता है कि मैंने राया क्लब जाना है, ठीक है, या मैंने DHA फेज 6 में जाना है, लेकिन वो है किधर? तो मैप आपको कहता है जनाब ये है, ये देखें। अब मैं कहता हूँ मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे समझ आ गई ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे समझ आ गई ये लाहौर के अंदर ही है, ये मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे लगता है दूर नहीं है, मतलब मुझे करंट लोकेशन का, लेकिन वो आपसे कहता है कि मैं आपको ले जा नहीं सकता जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं। अब मैं जैसे ही डालता हूँ तो फिर वो मुझे कहता है 40 मिनट्स का फासला है आपका, 30 मिनट्स का फासला है। हमारे यहाँ जब लोग डेस्टिनेशन की तलाश में निकलते हैं और वो अपने बारे में जो लोकेशन डालते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरी मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ, यानी उनको अपनी करंट स्टैंडिंग का प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं होता। अब एक आदमी सोचे रहता हो ठोकर न्याज बेग पे, और वो करंट लोकेशन समहाउ अपनी डाल दे गुलबर्ग। अब गुलबर्ग से DHA आना और बात है, और ठोकर न्याज बेग से DHA आना और बात है। तो अब वो अगर कोई गलती हो भी रही होगी ना, या कहीं स्ट्रगल भी कर रहा होगा ना, तो वो समझेगा कि शायद मेरे डेस्टिनेशन में कोई मसला है, ठीक है ना। वो उसके बारे में पूछी जाएगा या उसके बारे में ही सोचता रहेगा, और अपनी जो है ना हालत अपनी, कि मुझे मेरे लिए ये काम कितना मुश्किल होगा, या मेरे लिए ये काम करने में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो बहुत फ़र्क चीज़ है वर्सेस ये कि मैं आपसे पूछूं जनाब, कोई भी एक शख्स
यहाँ कैसे पहुँच सकता है। हाँ। हमारी ज़्यादातर एडवाइस लेने का सवाल क्या होता है, हमारा सवाल होता है कि जनाब एक आदमी अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो क्या करे। तो एडवाइस देने वाला कह देता है कि जनाब आप ये करें ये करें ये करें, और वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपको, छोटी सी सादी सी मिसाल है कि आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। अब मैं अपने घर पे आता हूँ और मेरे घर में कोई मतलब शोर ही नहीं ख़त्म होता, मेरे पास कोई प्राइवेट जगह ही नहीं है जहाँ पे बैठ के मैं मेहनत कर सकूँ। तो मेरे लिए तो ये एडवाइस ही ख़त्म हो गई है बोली। मैं कहूँगा कोई और बात बताएं मुझे सर। लेकिन कुछ तो इस तरह की होती है ना, कुछ जनरल बातें होती हैं, या हार्ड वर्क करना चाहिए, ये करना चाहिए, गौर से बात सुननी चाहिए, रात को कम सोएं और ज़्यादा टाइम काम करें, इस तरह की जनरल बातें होती हैं। वो तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी भी एप्लीकेबल होती है। लेकिन ये मैं ये बड़ा एक बारीक सा पॉइंट है जो मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपकी क्या कहना चाहिए रोक रही होती है ना आपको, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पाथ कह ले, यानी जो जहाँ से आप फेल ज़्यादा हो रहे हैं, यानी वो चीज़ अगर आप सही नहीं करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपना रोल नहीं प्ले कर सकती। तो असल जो कामयाब होने के लिए या आगे मूव करने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, वो वाला पॉइंट ढूंढना होता है जो मेरे लिए रुकावट बन रहा है। हाँ जी। बाकी सारी चीज़ें भी मतलब इम्पॉर्टेंट है उसमें, वो एक चेक लिस्ट है पूरी, लेकिन मेरा मसला कहाँ फंसा हुआ है, मेरा यानी वो एक बात या जो एक या दो बातें, हाँ, वो जो मेरे लिए मेरा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है ना। अब एक आदमी, इसकी मिसाल एक ऐसे बनती है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी बीमार है, तो उसके लिए पहले सेहतमंद होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सेहतमंद ही नहीं होगा और वो कोई और काम करना शुरू कर देगा तो उसके सारे काम, एक आदमी की नींद ही पूरी नहीं हुई, उसको सोना चाहिए। बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मतलब सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ और लेकिन मैं सारी चीज़ों में स्ट्रगल करना शुरू हो जाता हूँ उससे सडनली, और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि यार अब एकदम से मैं वो इंसान हूँ, गलत क्या हो रहा है। पता ही चलता है कि मैं तो 3 दिन से सही तरह सोया नहीं, 4 घंटे से ज़्यादा। तो अब मेरा खुद ब खुद सारा बैलेंस शिफ्ट हो जाता है कि नीड ऑफ द टाइम इज़ दैट यू स्लीप। हाँ जी। यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो वो कैसे होगा, वो नहीं होगा क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। तो मेरे लिए क्या स्टेप है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि वो अपने अंदर झांकने की इतनी कोशिश नहीं करते, वो अपने पैटर्न्स और अपनी रियलिटीज़ को इतना घास नहीं डालते। हाँ जी। और उनको ज़्यादातर ये होता है कि यार जैसे बस मुझे कोई अच्छी सी एडवाइस मिल जाए, अच्छी सी डायरेक्शन मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा। ठीक है। और nobody will come and give you इतनी स्पेसिफिक एडवाइस कि जो आपको आपके बारे में बता सके कि आप क्या कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरे ख्याल से हमारी जो अक्सर लोग हैं ना, वो यहाँ पे आके फिर क्या फेल इतने ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं या इतने ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो हर वक्त एडवाइस ढूंढते रहते हैं, और अगर एडवाइस किसी की नहीं चल रही ना अपनी लाइफ, तो एडवाइज़र चेंज करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और एडवाइज़र को ब्लेम कर देते हैं कि तुम काहे के एडवाइज़र हो, जब तुम्हारी बात मान के मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, जबकि प्रॉब्लम सारे आपके अपने एंड पे है। तो ये एक ऐसा लीकेज है मतलब इस पूरे एडवाइस के फ्रेमवर्क में कि जहाँ पर अगर हम इसको सोचेंगे नहीं, अपने बारे में आगाही नहीं पैदा करेंगे, और एक आसान सा मैं हल बता देता हूँ अपने बारे में आगाही शुरू कैसे होगी कि आप अपना एक सिंपल सा एज सिंपल एज लाइक मेकिंग अ जर्नल ऑफ योर एक्टिविटीज़ ऑफ व्हाट यू एक्चुअली डू ड्यूरिंग द डे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू नो हु यू आर, then you have to monitor 2 things: what you end up doing during the day and what you end up thinking. So what you end up doing and what you end up thinking throughout the day. So what are the things that you are actually thinking about and what are the things that you're actually doing. तो सिर्फ और आप डेटा ड्रिवन चलें इस सेंस में कि आप बाज़ औक़ात हम अपने 1 घंटे की एफर्ट को एक्स्ट्रापोलेट करके स्टोरी ऑफ द ईयर बना लेते हैं। ठीक है। अब वो होता हमारा 1 घंटा ही है उसके अंदर, लेकिन बाकी और बहुत से 6-6, 8-8 घंटे की जो टाइम वेस्टिंग है हमारी, नेटफ्लिक्स के सीज़न ख़त्म करना, ठीक है, वो हम किसी को हमसे पूछे तुम क्या करते हो, कि हम जॉब करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कोई कभी नहीं कहेगा कि हम नेटफ्लिक्स का सीज़न देखते हैं, अपना तारुफ नहीं बनाते चालाकी से। जबकि अगर आप अपनी टाइम लॉग देखें तो एक हफ्ते में जितना टाइम आपने शायद नेटफ्लिक्स पे गुजारा हुआ है, शायद उतना ही टाइम आपने किसी काम करने में गुजारा है या उससे काम में गुजारा है। लेकिन यू डोंट नो
smartly give this label to yourself that this is what I do. ठीक है, I sit and bullshit, ठीक है ना, throughout the day. But I talk about, I complain about things every day, ठीक है ना. मतलब how do you label things? What do you say? You have to put a label on it. So I discussed, let's say, political issues in Pakistan. Okay, थोड़ा सा zoom in करके उसको label दें कि okay, what is the achievement of this? मतलब ये क्या है ये, ठीक है ना. किस तरह, मतलब जिस तरह एग्जांपल दिया आपने, डिस्कस द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो इसको लेबल क्या दे? यही लेबल सही है या कोई और? नहीं, इसको मतलब अगर वो कहता है मैंने पॉलिटिक्स डिस्कस की, क्यों की भाई? अच्छा, अचीव क्या करना चाह रहे हो? मैं पाकिस्तान को चेंज करना चाहता हूँ. ओके, तुम्हारे अपने दोस्त के साथ रोज़ रात को 4 सोफे पे बैठ के सिगरेट पीते हुए ये डिस्कशन करके पाकिस्तान कैसे चेंज हो रहा है? मतलब तो ये ज़्यादा सूटेड है लेबल कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है, या ये ज़्यादा सूटेड है कि तुम बुलशिट कर रहे हो? मतलब व्हाट इज़ मोर सूटेड? लेकिन थोड़ी सी तो स्पेसिफिसिटी में जाना ही पड़ेगा ना, कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, तो मैं कहूँगा यार मैं ये जॉब है मेरी और मैं ये करता हूँ. थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी में जाना पड़ जाता है. लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा जनरल और गोल ओरिएंटेड, मतलब नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जो करना चाहते हैं अचीव और जो एक्चुअली कर रहे हैं. मैंने यही बात की ना कि जब हम किसी मेंटोर के पास बैठेंगे तो हम उसको, इसकी और एग्जांपल देख लें. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जा के हमेशा अपनी पेन बताते हैं, आप अपनी आदतें नहीं बताते. आप यही कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ी पेन हो रही है, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? जबकि आपको सीधा जवाब दे सकता है ये कम खाओ, कैलोरीज मॉनिटर करो, ये इक्वेशन है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, इसका नेट बैलेंस माइनस में होना चाहिए, इतने से तो इतने केजी लूज हो जाएंगे. तो अब वो थोड़े ही अरसे में जो इतनी उसने हाइप क्रिएट की थी ना कि मैंने वज़न कम करना है, अगर उसको आप सख्ती करें और इतना स्ट्रिक्टली बता दें तो वो शायद फ़ौरन बता देगा कि आई डोंट वांट टू लूज़ वेट, आई कैन नॉट सेक्रीफाइस दीज थिंग्स, मुझे खाना है. तो वहाँ पर अगर कोई आपको आपके बारे में जूम इन करके ना बताए कि जनाब आपका मुंह बंद नहीं होता और आप भड़प भड़प कर ही जाते हैं, तो तब तक आपको अगर सिंपैथीज मिल रही हैं कि हाँ वज़न कम नहीं हो रहा आपका, वो कुछ करते हैं आपका, आप आइएगा ये करना, आप जिम शुरू कर लें, आप कोच क्यों नहीं रख लेते, आप डंबल्स खरीद लें, आप ट्रेडमिल घर पे रख लें, आप जो है ना वो शेफ़ रख लें जो अच्छा खाना बना के आपको दे, कैलोरीज मॉनिटर, लंबी लंबी कहानी सारी करेंगे. प्रैक्टिकल बात यह है कि जब हमें भूख लगेगी तो हमें अपना गोल याद नहीं आएगा, हमें पर वो टेम्पटेशन हमारी टेक ओवर कर लेगी. बिल्कुल बिल्कुल. सो इसी तरह से मतलब आप फेसबुक पे बैठते हैं, इंस्टा पे बैठते हैं, द टाइम यू स्पेंड इट इज़ नेवर प्लान्ड इन योर 24 आवर. इफ़ यू एवर मेक अ प्लान फॉर 24 आवर्स you would never allocate hours of watching Instagram or, ठीक है ना, watching those random videos that you end up watching. But you actually end up watching those. So you are taking something away from your desired goals. उतना पोर्शन आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और उतना टाइम आप उस चीज़ को दे रहे हो जिसकी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है. तो हम जो पूरी बात कर रहे हैं वो मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले मैंने ये कहा कि नंबर 1 बात ये है कि आप जब आप रियलाइजेशंस की लाइफ में एज में पहुंचते हो तो आप का बहुत सा वक्त गुजर गया होता है, नॉर्मल आपको चीज़ें नहीं मिली होती. उसके बाद प्रॉब्लम जानने की बजाय, एक्नॉलेज करने की बजाय आप क्या करते हो कि आप शॉर्टकट्स और एक डिनाइल की सूरत में आप जल्दी जल्दी शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हो कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ और ये चीज़ अचीव कर लूँ. और उसके अंदर फिर आपको जो है वो क्या कहते हैं चैलेंज ये आता है कि आप रेडी नहीं हो अपने बारे में ऑडिट करने के लिए. ठीक है, और एडवाइज़र के ऊपर सारा बोझ होता है कि वो आप जैसे भी हो वो आपको जो है ना किसी तरीके से जादू करके आपको सेट कर दे. तो आप खुद बताएंगे आप कैसे सेट होंगे जब आप अपनी साइड की चीज़ें पूरी नहीं कर रहे. तो बहुत से लोगों को, और मैंने फिर ये कहा कि अपने आप को एवेल्यूएट कैसे करना है, तो वेरी सिंपल कि आप अपने आप को देख लें कि आपने जो है ना आपका दिन कैसे गुजरता है और आपके हफ्ते कैसे गुजरते हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ का जर्नल बना के जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न पे आप अपने आप को लेबल देकर पहले अपने आप को एक स्टैंडिंग दें कि आप ये है, और ये जो आप कहते हैं ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ उसमें सिंसियरिटी और सच्चाई कितनी है. अगर यहाँ पर थोड़ी पॉलिशिंग हो जाए, आपकी रिसेप्टिवनेस बढ़ जाए, ठीक है ना, और आपकी विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एंड गो अगेंस्ट योर स्टफ बढ़ जाए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए फिर एडवाइस जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकेगी. बिल्कुल. तो ये एक मैं मतलब
इस टॉपिक पे मैं फूड फॉर थॉट देना चाहता था कि लोग अपने आप को ज़रा इवेल्यूएट करना शुरू करें इस वीडियो को देखने, इंट्रोस्पेक्शन करें, अब थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम इस काबिल भी हैं। एडवाइस को ब्लेम करने से पहले या देखें कि हम एडवाइस लेने के काबिल भी हैं कि नहीं। तो ये कुछ सर एक मेरे ख्याल से तरीका एडवाइस लेने का ये हो सकता है कि जिस तरह मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास ना पहले आप सारे टेस्ट लेके जाते हो। हाँ। कि जी मैंने दिमाग का ये टेस्ट कराया, CT स्कैन कराया, वो ये सब कुछ कराया और वो लेके गए। दूसरा तरीका एडवाइस लेने का भी ये हो सकता है कि आप एडवाइज़र के पास जाओ और पहले अपना ना इंट्रोस्पेक्शन लिख के जाओ पूरा कि मैं दिन में ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं असल में ये हूँ। तो मैं सोता रहता हूँ और मेरा बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं चाहता। अगर आप मुझे कहेंगे ना ये 4 किताबें बहुत ज़बरदस्त है, मैंने अगले 6 महीने नहीं पढ़नी। मैं ये इंसान हूँ, तो अब मेरे लिए कुछ हो सकता है। और फिर मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग आपको ये कहना शुरू करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि यार मैं खुद अपने बारे में ये फैसला करें कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। जब आप ये मत करेंगे जो मुझे तो ये कि तुम का एक मेंटर हो, जब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम का एक कोच हो, तो आप पहले अपने साथ सिंसियरिटी दिखाएं कि खुद को तैयार करें, खुद को चेंज करें। और बाज़ हमारी छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स और होनी मतलब ऐसी हैं चीज़ें, आदतें, अगर वो चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खुद को गलत नहीं कहते, ये पहली बात। अगर हम खुद को गलत नहीं कहेंगे ना, तो हम कभी भी जब हमारे दिल के ख़िलाफ़ चीज़ होगी, जब हमारे रिजल्ट ख़राब आ रहे होंगे, आउटपुट गलत आ रही होगी, तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के किसी दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे, राइट? तो कैसे चेंज आएगी, कैसे अपने अंदर तब्दीली आएगी? हमारा स्टेमिना इतना है कि हम थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? हमारा है ही नहीं स्टेमिना कि हम लंबी इनिंग खेल सकें। स्पेशली जब हमारे पिछले इतने माइलस्टोन्स ख़राब गए हुए, तो हमने एक तरह से वो भी कवर करने हैं। तो डबल मेहनत करनी है, और पता नहीं कितनी ज़्यादा डबल मेहनत करनी है। वो सारा काम करने के लिए हम तैयार ही नहीं है, हम थके हुए हैं, हम फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो मैं बहुत से नौजवान जो मुझसे पूछते हैं या मुझसे बात करते हैं, तो मुझे उन सब में अब ये मायूसी होनी शुरू होगी। जितने लोगों मैंने एडवाइस करने की कोशिश की, टाइम लगाया, समझाने की कोशिश की, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये कौन केसेस होते हैं ज़्यादातर वो। तो मैं अब मुझे मायूसी सी होती है कि मैं दिल नहीं करता उनको एडवाइस करने का, क्योंकि वो अपने खुद कुछ नहीं करना चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप कामयाब हैं, तो आपकी कामयाबी कोई थोड़ी सी परसेंटेज ट्रांसफ़र हो जाए हमारी तरफ भी, ताकि हमें बुरा ना महसूस हो जो हमारी हालत है। तो वाइल आई हैव ऑल द सिंपैथीज़ कि उनका कसूर नहीं होता उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि पीछे एजुकेशन नहीं अच्छी मिली, उनका कसूर नहीं था, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले या उनको जो भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जब उनका कसूर तब शुरू हो जाता है, जब उनके पास शऊर आ जाता है ये वाला, फिर उसके बाद भी वो अपने ऊपर सख्तियाँ या अपने ऊपर डिसिप्लिन को इम्पोज नहीं करते, तो फिर उनका कसूर शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम कि कुछ करना भी चाहे तो हो नहीं पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो ये इस हालत में हम रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है फूड फॉर थॉट यही है कि लोग सोचें इस बारे में, खासतौर पे यंगस्टर्स, कि हु दे आर एंड व्हाट डू दे एक्चुअली डू। ठीक है ना? जस्ट ट्राई टू लेबल योरसेल्फ on the basis of data and actual things, rather than what you have decided or what you have assumed about yourself that this is what you are. Let's say you're on books, you are a student. ठीक है ना? In your introduction, you tell everyone that I am a student of XYZ university doing this, pursuing this degree. But how much time do you give to your studies? मतलब you become student by paying your semester fee, ठीक है, and then having a ID card with you, or maybe being merely present in classes. But how much to actually justify that introduction with your intended या planned actions? तो the answer is कि नहीं, आप छुट्टी होती है, आप दौड़ के क्रिकेट खेलते हैं, दौड़ के मूवियाँ देखते हैं, दौड़ के पार्टियाँ करते हैं, दौड़ के क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप हैं असल में। तो वो 4 साल की डिग्री के दौरान अक्सर लोग जो है ना, वो इस अम्ब्रेला के अंदर ही गुजार देते हैं, और फिर एकदम से जब आखिरी साल पहुँचते हैं तो पता चलता है अब तो बाहर निकलना है। तो अब वो एकदम से पूछते हैं हम क्या इधर जाएँ, हम क्या करें, हमने BCS किया हुआ है, हमने जो है ना ये फ़लाँ चीज़ की हुई है, हमें कुछ बताते हैं, हमें नौकरी मिल जाएगी, मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। तो वो मुसीबत बन जाते हैं, इसलिए कंपनीज हायर नहीं करती। अगर कंपनीज हायर कर लें आपको, तो आपको अब ट्रेनेबल ही नहीं है। चलो मैं नहीं कहता कि आपको वो स्किल एग्जैक्ट आती हो जो उसको चाहिए, चलो नहीं आई भाई, पर आप ट्रेनेबल भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ट्रेनेबल भी नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और फिर एथिक्स की मैं बात ये भी कर रहा, काफ़ी लंबी बात हो गई है, तो फिर कभी कर लेंगे। बट पॉइंट ये है कि वो फिर एथिक्स का अलग मसला है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर किसी को हेल्प हो जाए इससे। बेहतरीन सर, बड़ी मतलब काम की बात है, और ज़रूर
कोई भी शख्स जो एडवाइस लेने जाए उसको अगर ये सारी बातों का पता हो या तो उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू।